चलिए, अगर हम सबसे पहले स्टार्टिंग करें, रासायनिक समीकरण क्या है। ये वाला जो वीडियो रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट टाइम में आपके रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं हम? जिसकी बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ कैसी संख्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, आप बस इतना लिख देना, जिसके बाईं ओर दाईं ओर दोनों तरफ संख्या कैसी हो, बराबर, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, इसके ऊपर की साइड, बाहर की साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। तो उस लेयर को हटाने के लिए हमें इसे क्या किया जाता है? हम इसे क्या करते हैं? साफ। जब तक आप इसे हटाएंगे नहीं तब तक कि आपकी लेयर जलेगी नहीं। तो सिंपल सा है आपको समझ में कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। उस लेयर को, उस परत को हटाने के लिए उसे क्या किया जाता है? साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया। तो देखो, पहले हम देखते हैं संयोजन। संयोजन में क्या होता है बेटा? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करके? संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते। नाम से समझ में आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन। वियोजन की बात करें तो वियोजन में क्या होगा कि कोई यौगिक दो या दो से अधिक नए यौगिकों में विघटित हो जाता है। एक जैसे एक सिंपल एक यौगिक है तो ये दो यौगिकों में विघटित हो जाएगा, है ना, मतलब कि टूट जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन। और संयोजन में होता है कि दो जुड़कर, ये दो जुड़ गए और कोई एक बन जाएगा, उसे संयोजन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित। ठीक है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है जिसमें ऊष्मा, ऊर्जा जो होती है वो अवशोषित नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन मतलब होता है जो हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? श्वसन। क्यों बेटा? क्यों? अभी मैं क्लास ले रही, फिर बाद में बात करते हो। ठीक है, तो श्वसन मतलब क्या होता है? जो हम सांस लेते हैं। तो देखो, पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित, हम जब खाना खाते हैं ना, तो हमारे जो वो होता है, क्या होता है? पाचन होता है। तो भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है। जैसे हमने खाना खाया तो हमारा भोजन क्या हो गया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीकृत हो गया। अब ऑक्सीकृत हो गया तो वो क्या अपने आप से रिमूव करेगा? ऊर्जा। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या मुक्त होती है? ऊर्जा निकलती है। इसलिए श्वसन को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट आ रहा है विस्थापन, द्विविस्थापन। तो विस्थापन बहुत इजी है बेटा, क्या है कि जिसमें एक अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। मतलब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे कहते हैं विस्थापन। द्विविस्थापन की बात करें तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए अवक्षेपण। तो अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं उपचयन और अपचयन। तो जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित और दूसरा अभिकारक अपचय, जैसे मतलब एक अभिकारक उपचयित होगा और दूसरा अपचयित होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एक कोई अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, संक्षारण आपको पता है क्या कहते हैं? जब भी कोई धातु किसके कांटेक्ट में आती है? एयर, वाटर, है ना, हवा, जल, नमी, इनके संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है? संक्षारित। इसको बचाने के उपाय क्या है? हम लोहे की वस्तुओं को पेंट कर सकते हैं, लोहे की वस्तुओं पर तेल या ग्रीस लगा सकते हैं।
विकृत गंधिता आपको पता है कि जब भी कोई तेल है ना या वसा युक्त पदार्थ जो रहते हैं, अगर वो हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं, विकृत। ठीक है, इसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं आपको पता है, क्योंकि हमें उसे क्या करना है, संक्षारण से बचाना, जंग लगने से बचाने के लिए। आलू की चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो हमने आलू की चिप्स की थैली ली, मतलब आप मान लो चिप्स का पैकेट लिया, उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों है, क्योंकि जब चिप्स आपकी हवा के संपर्क में आती है तो वो उपचयित होकर क्या हो जाती है, विकृत गंधित हो जाती है और उसकी गंध और स्वाद क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसके लिए हम उसमें क्या रखते हैं, नाइट्रोजन गैस। ये कुछ रिएक्शन है, एक बार आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप, एसिड एंड बेस चैप्टर आ रहा है आपका, अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार में अंतर आपको इसका याद करना है। नेक्स्ट है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही भी खट्टा होता है। ठीक है, इसलिए इनमें क्या होता है, अम्ल होता है। और जब आप इसे पीतल और तांबे के बर्तन में रखोगे तो ये जो खट्टे होते हैं ये क्या कर लेंगे, उसके साथ अभिक्रिया कर लेंगे, जिससे क्या निर्माण हो जाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। इसलिए हम इसे क्या नहीं रखते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल से क्या तात्पर्य है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। मतलब कि कोई विलयन है, उसमें हाइड्रोजन आयन कितना है ना, उसकी सांद्रता को नापने के लिए आप जिस स्केल का उपयोग करोगे उसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। ठीक है, उसके बाद है दंत क्षय में पीएच का महत्व। एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल क्षार में अंतर मैंने आपको बता दिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके, मतलब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, वाटर और सॉल्ट, है ना, जल और लवण, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। धोने के सोडे के 4 उपयोग आपको पढ़ के जाना है। बेकिंग सोडा के उपयोग आपको पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विरंजक चूर्ण के उपयोग आपको पढ़कर ही जाना है, एनी हाउ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको वो याद होनी चाहिए बेटा कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो वो क्या करता है, अपने अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ठीक है, यह जल के अणुओं को त्याग देता है, कौन, जिप्सम। तो उससे क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके उपयोग क्या है, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने सजावटी सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, दंत चिकित्सा जो डॉक्टर रहते हैं वो अपने जो दांतों का वो नहीं बनता है साँचा, वो बनाने में भी किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टर। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा।